वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस सिस्टम विंडोज 10। विंडोज 10 आपका यदि क्या हो, हैंग कर जाए, ठीक है, नहीं भैया हैंग तो करता है तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है, स्लो हो गया, विंडोज 10 पर आप काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, पुअर हो रहा है, कोई प्रोग्राम सही ढंग से रन नहीं कर रहा है, धीमे काम करता है, मल्टीटास्किंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सब जगहों पर हमें सिस्टम का परफॉर्मेंस को बढ़ाना होगा और उसके लिए सिस्टम को चेक करना होगा और डॉक्टर साहब को बुलाना होगा। तो यू आर अ डॉक्टर ऑफ कंप्यूटर विंडोज 10। तो चलिए डॉक्टर की तैयारी शुरू होती है और ट्रेनिंग मैं देता हूं। सबसे पहला काम क्या है कि आपका जो डेस्कटॉप है, ठीक है ना, आपका जो स्क्रीन है, जो यह डेस्कटॉप है, इस पर आइकॉन्स जो होते हैं, शॉर्टकट आइकॉन्स, वो तो ठीक है, लेकिन और भी कोई जैसे कि फिल्म है, ठीक है ना, या मूवीज है, फिल्म और मूवीज एक ही है ना, गाना है, फोल्डर है, फाइल है, उन सब चीज़ों को मत रखा कीजिए, ठीक है। कोई भी हेवी फाइल आप डेस्कटॉप पर नहीं रखेंगे। फर्स्ट तो यह हो गया, जितना कम से कम हो उतने आइकन्स आप रखिए, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वे कि आप किस तरह से क्या कर सकते हो कि डेस्कटॉप पर आइकन्स को कम रखेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का परफॉर्मेंस करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट वे। अब सेकंड वे, अब दूसरी विधि देखते हैं क्या कि विंडोज का जो सी ड्राइव होता है, चलिए मैं खोलता हूं माई कंप्यूटर और ये माई कंप्यूटर में दिस पीसी में जाएंगे तो सबसे पहला जो आपका ये जो सी ड्राइव जो देख रहे हैं, यह जो सी ड्राइव है इसमें कम से कम 30% तो स्पेस खाली होना ही चाहिए। यह जो सी ड्राइव है इसमें मिनिमम कितना, 30% स्पेस खाली रहना ही चाहिए, यह जरूरी है। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए अगर स्पेस नहीं है, एकदम कसम कस रहिएगा, पूरा फुल करके रखिएगा, तो न इधर गर्दन होगा न इधर देह होगा, अब नतीजा होगा क्या कि सिस्टम स्लो होगा। तो ये भी चेक करेंगे। और अगर सी ड्राइव फुल हो गया है, स्पेस नहीं है, तो कैसे स्पेस बढ़ाएंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो सेकंड तो ये आप जान गए कि यह जो सी ड्राइव है इसमें हम लोग स्पेस मिनिमम 30% रखेंगे। थर्ड, अगर आपका डेस्कटॉप पर जो रिसाइकल बिन है, उस रिसाइकल बिन को भी आप खाली रखोगे। क्या रखोगे? खाली रखोगे। तो तीसरा जो मेथड है कि एम्प्टी द रिसाइकल बिन, ये भी जरूरी है, ओके। और फोर्थ, चौथी विधि हमारी है क्या, डिस्क क्लीनअप, यह सबसे जरूरी है। अब डिस्क क्लीनअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट पर जाएंगे और टाइप करते हैं डिस्क। तो देखिए जैसे ही क्लिक किए, टाइप किए डिस्क, कि हमारे को यह डिस्क क्लीनअप आ गया। अब इस डिस्क क्लीनअप पर मैं क्लिक करता हूं। डिस्क क्लीनअप पर जैसे ही मैं क्लिक किया कि हमारे को यह सी ड्राइव आ गया, ठीक है। और मुझे सिर्फ सी ड्राइव का DEF इन सब से मतलब नहीं है, सिर्फ सी से। क्यों? क्योंकि सी में ही हमारा विंडोज 10 इंस्टॉल है और सारे प्रोग्राम फाइल्स जो रन करते हैं वो यहीं रहते हैं। तो मेन माई बाप कौन है, सी ड्राइव। तो इसमें जितना भी डाटा टेम्पोररी फाइल है उसको अरेंज करना है और उसको ठीक करना है। तो चलिए ओके क्लिक करते हैं सी ड्राइव पर। तो यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स 82.4 MB, विंडोज एरर दिखा रहे हैं। जितनी भी तरह के ये फाइल्स है सबको आप चेक कर लीजिए, क्लियर, सबको चेक कर लीजिए और इसे क्या करेंगे हम लोग, क्लीन कर देंगे, ठीक है। ओके करेंगे और डिलीट फाइल्स, ओके क्लिक करने के बाद डिलीट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यह डिलीट होना शुरू हो जाएगा और इसे हम लोग डिलीट करेंगे। जितने भी फाइल्स होंगे, जितने भी तरह के टेम्पोररी फाइल्स, किसी भी काम को करने में टेम्पोररी फाइल्स बनते हैं, कहीं भोज दीजिएगा, ठीक है ना, भोज में जाइएगा तो खाना खाएगा तो पत्तल ढेर सा जूठा होता है तो बिगाता है ना, बहुत सा जहाँ खाना बना वहाँ भी बहुत सारा डस्टबिन तैयार हुआ, तो वो सब टेम्पोररी फाइल्स हुए, उसको डिलीट कर दीजिए, सिस्टम आपका फास्ट हो जाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगभग ना ही लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी यही डिस्क क्लीनअप में है। तो स्टार्ट डिस्क क्लीनअप में खोलता हूँ,
ठीक है। और डिस्क क्लीनअप खोलने के बाद मैं सी ड्राइव में ही ओके क्लिक करता हूं और उसके बाद यह देखिए क्लीनअप सिस्टम फाइल्स। विंडोज 10 क्या करता है, हमेशा अपडेट होते रहता है। तो क्लीनअप सिस्टम फाइल्स को क्लिक करेंगे तो अब विंडोज क्या करना शुरू किया, अब विंडोज है जो कि आपका खोजना शुरू किया। भाई कितना सिस्टम फाइल्स है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन खोज रहा है। अब वो सारा फाइल को खोज करके आपके सामने लाएगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो ये जो डिलीट करने वाला जो तरीका है ये सबसे जरूरी है और ये आपको करना है। चलिए ये होता है। अब आप यहां पर देखेंगे क्या कि आपका जो कंप्यूटर है इसमें डिस्क क्लीनअप ऑफ सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव के आगे मुन्नी नाम लिखा हुआ है। चलिए मैंने सी ड्राइव का नाम दिए हुए मुन्नी। तो ये जो सी ड्राइव है इसमें क्या है, विंडोज अपडेट क्लीनअप 1.98 GB इसको क्लीन करना जरूरी है। और यही जो है जो कि आपको विंडोज अपडेट के दौरान टेम्पोररी फाइल बनाया है और यह सिस्टम को स्लो किए हुए हैं। तो इसे भी आपको क्लीन करना होगा। सप्ताह में कम से कम एक बार तो ये काम आप जरूर कीजिए और इससे क्या होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और जितने भी हैं सबको चेक कर लीजिए और उसके बाद इसे डिलीट पर लगा देंगे। क्लियर, सारे के सारे टेम्पोररी फाइल आपके डिलीट हो जाएंगे और सिस्टम आपका फास्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ ओके क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं डिलीट फाइल्स पर आता हूँ और क्लिक करूँगा। अब ये फाइल्स को डिलीट करना शुरू कर दिया। तो सो इजी, कितना आसान है फाइल्स को डिलीट करना। और देख रहे हैं क्लीन अप हो रहा है। तो ये फाइल्स थोड़े ही देर में डिलीट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना होगा और हम इंतज़ार करेंगे और इसे डिलीट होने देंगे। और ये डिलीट हो रहा है, क्लीनिंग विंडोज अपडेट क्लीनअप लिख रहा है। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब क्या है ना कि हम हमेशा चाहते हैं, ये तो साप्ताहिक हो गया कि सप्ताह में या 10 दिन पर या 15 दिन पर हम लोग इसको करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा जो मेथड है वह है टेम्पोररी फाइल को डिलीट करना। यह टेम्पोररी फाइल डिलीट करना तो आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप सिस्टम पर बैठो आपको लगे कि थोड़ा सा स्लो हो गया है तो थोड़ा सा इसको स्पीड करना आसान काम है, उसे आप स्पीड अप ले सकते हो। चलो मैं इसे यहाँ पर अभी कैंसिल कर देता हूँ, टाइम लगेगा इसलिए, और इसे आप कर लेना। क्लियर, तो इसके लिए क्या करेंगे, टेम्पोररी फाइल डिलीट करना है तो वो भी बहुत आसान है। चलिए अब हम बताते हैं आपको टेम्पोररी फाइल डिलीट करना। नेक्स्ट मेथड, तो क्या करूं, विंडोज और आर को क्लिक करता हूं। क्लीन मैनेजर से भी आपका डिस्क क्लीनअप ही आता है, इसे हटाते हैं। विंडोज आर क्लिक करते हैं और क्लीन मैनेजर नहीं, CLEN MGR इस पर भी ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमारे को डिस्क क्लीनअप खुलता है और वहाँ से भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, वही सेम डिस्क क्लीनअप वाला। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्पोररी फाइल डिलीट करेंगे। तो इसके लिए क्लिक टाइप करेंगे %TMP। ओके, क्या टाइप करेंगे, %TMP और इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर बटन प्रेस किए, क्या टाइप किया मैंने, %TMP। तो सारे टेम्पोररी फाइल को इसने खोज दिया। अब मैं कहीं भी एक पर क्लिक करूंगा, कहीं भी एक पर क्लिक किया, Ctrl+A प्रेस किया और डिलीट दाब दूंगा तो सारा टेम्पोररी फाइल को ये डिलीट कर देगा। ठीक है, तो चलिए डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम, सारे आइटम्स के लिए मैं अभी स्किप कराता हूं। कुछ का फाइल हमारा काम कर रहा है इसलिए मैं स्किप कराया और जितने भी टेम्पोररी फाइल थे उसको इसने क्या किया, डिलीट कर दिया। कुछ तो टेम्पोररी फाइल रहेंगे, ठीक है, तो वो रहना भी चाहिए। और ये जब हमारा डिलीट हो जाए तो एक और हमारा है टेम्पोररी फाइल जो कि बहुत तंग करता है। तो %R क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे PREFETCH, प्रीफेच। क्या टाइप करेंगे, PREFETCH, आप देख रहे हैं, और ओके क्लिक करेंगे। अब जितने भी प्रीफेच फाइल होंगे उसे यह खोज देगा। कंटिन्यू किए, खोज दिया। अब इसे भी पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो किसी भी एक फाइल पर क्लिक करो और उसके बाद Ctrl+A क्लिक करो और डिलीट प्रेस करो, फाइल हमारा सब का सब डिलीट हो गया। तो ये मेथड भी आपने देख लिया। तो ये %TMP और प्रीफेच, इसका उपयोग आप हमेशा करोगे। ओके, और इससे क्या होगा, आपका सिस्टम फास्ट होगा। अब एक नेक्स्ट हम लोग लास्ट मेथड देखते हैं, क्या जो भी जरूरी है जिसे कि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन पर कीजिए। जैसे सी ड्राइव पर गए, राइट क्लिक करेंगे, सी ड्राइव पर जाएंगे
और राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप टूल्स पर आइए, क्लियर। और यहां पर देखिए एक एरर चेकिंग है और दूसरा है ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव। तो आप पहले एरर चेकिंग चेक पर क्लिक करेंगे, स्कैन ड्राइव करेंगे और ये ड्राइव को स्कैन करके एरर चेक करेगा। ठीक है, जितना टाइम लगेगा इसे लगने देंगे, इसे एरर चेक करने देंगे। जब ये एरर चेक कर देगा और ये सिस्टम को स्पीड अप करेगा। तो ये काम भी आप करेंगे यदि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है ना, मैं इसे क्रॉस करता हूं अभी। दूसरा, जब वो हो जाएगा चेक, एरर चेकिंग हो जाएगा, तो उसके बाद आप ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव करेंगे। यह भी आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब मैं यहां ऑप्टिमाइज पर क्लिक करूंगा और सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितने भी ड्राइव हैं सभी ड्राइव को मैं बारी बारी ऑप्टिमाइज करूंगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज क्लिक किए और ये ऑप्टिमाइज शुरू हो गया। क्लियर है? थोड़े देर में ये हो जाएगा सी ड्राइव का, तो फिर डी ड्राइव का कर देंगे, फिर ई ड्राइव का कर देंगे। तो यह काम भी आप 10-15 दिन पर किया करिएगा। ओके, लेकिन टेम्परोरी और प्रीफेच इसे तो जब चाहेंगे तब कर सकते हैं, %TMP% और प्रीफेच PREFETCH के द्वारा। ये दो तो आप हमेशा यूज कीजिए और सिस्टम को फास्ट कीजिए। तो अपने सिस्टम का फास्ट से फास्ट रखने के लिए और काम हमेशा ढंग से करें, इसके लिए जरूरी है यह नॉलेज। तो आप इसको फॉलो करेंगे और अपने सिस्टम को फास्ट रखेंगे। ओके, थैंक यू।